हरिओम। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। गुरुजी बोलते हैं, आम खरीदोगे तो गुठली साथ में मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हें आम तौल के मिल जाए, उसका गूदा और गुठली तुम ना लो। गुठली भी तुम्हारे हिस्से में आएगी। अनाज खरीदोगे तो कंकड़ भी उसके साथ आएंगे। केला खरीदोगे तो छिलका भी उसके साथ आएगा। ऐसा संभव नहीं है कि छिलका तुमको ना मिले। हाँ, आप क्या करोगे कि छिलका हटा दोगे और गूदे का प्रयोग कर लोगे। आप आम खा लोगे, गुठली परे कर दोगे। आप अनाज से अनाज ले निकाल लोगे, कंकड़ को परे कर दोगे। ये जीवन भी ज्ञान और अज्ञान से मिश्रित है। जैसे अनाज खरीदा, गेहूं खरीदा तो कंकड़ मिश्रित है। आपको कंकड़ से काम नहीं है, अनाज से, गेहूं से काम है। आपने गेहूं का उपभोग कर लिया। और ना ही आप उसके लिए परेशान होते हो। एक सहज स्वीकृति है कि अनाज खरीदा है, गेहूं खरीदा है तो साथ में कंकड़ आते हैं और कंकड़ को अलग कर दिया जाता है। एक सहज स्वीकृति है। जीवन में भी हमको सब कुछ मिश्रित रूप में प्राप्त होता है। जीवन तो वास्तव में वस्तुतः मूलतः ज्ञानमय है, लेकिन अज्ञान का मिश्रण भी रहता है। मूलतः आत्म तत्व है, लेकिन देह तत्व का मिश्रण भी रहता है। देह भाव का मूलतः आत्मस्वरूप है, तत्वता आत्मस्वरूप हूं, लेकिन देह भाव का मिश्रण भी है। जैसे हमने केले के छिलके को अलग कर दिया और उसके गूदे का उपभोग कर लिया, गुठली को अलग कर दिया और उसके गूदे का उपभोग कर लिया, कंकड़ को अलग कर दिया और अनाज का उपभोग कर लिया। यही प्रक्रिया मनुष्य के जीवन का एक मूल पुरुषार्थ है। और यही पुरुषार्थ मनुष्य नहीं कर पाता है अपने जीवन के दृष्टिकोण से, अपने लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिकोण से। वो जीवन भर उस छिलके में उलझा रहता है। वो जीवन भर गुठली में उलझा रहता है। वो जीवन भर कंकड़ों में उलझा कर रहता है, अज्ञानवश। ज्ञान ये कहता है तत्व का उपभोग करो, छिलके को परे कर दो, रस का उपभोग करो, संतरे के छिलके को परे कर दो। संतरे में 3 परत है। एक तो उसका छिलका, दूसरा अंदर जो फांक निकलती है उस पे भी एक छिलका होता है। लोग या तो पहले ही उसको हटा देते हैं या
उपभोग करने के बाद जो मुंह में छिलका होता है उसको भी थूक देते हैं। और तीसरा बीज, बीज का भी कोई, तीनों आपने जो स्थूल शरीर है उसका छिलके का आवरण वो हटा दिया, जो सूक्ष्म शरीर है संतरे की फाक का झिल्ली उसको भी आपने परे कर दिया, और जो बीज है उसको भी आपने परे कर दिया। आपने उपभोग किसका किया, सेवन किसका किया, मूल तत्व जो रस है। जीवन 3 आवरणों से ढका हुआ है, आवरण है। मल, विक्षेप और आवरण। इन तीनों से परे जो आत्म तत्व है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका जो दृष्टा है, तत्व है, आत्मभाव, उसका सेवन, उसकी प्राप्ति, उसका ग्रहण मनुष्य का मुख्य पुरुषार्थ है। यदि हम संतरे के छिलके में ही अटके रह गए, क्या हम उसके रस तक पहुंच पाएंगे? यदि हम गेहूं के कंकड़ में ही उलझे रह गए तो क्या रोटी तक पहुंच पाएंगे? कल्पना करिए, व्यक्ति अनाज लेके आया, मान लीजिए गेहूं लेके आया, और उसके कंकड़ों में ही उलझ के रह गया, मूल तत्व तक पहुंचा ही नहीं। उसकी क्षुधा की पूर्ति कैसे होगी? उसकी भूख कैसे मिटेगी? वो भूखा रह जाएगा, वो अतृप्त रह जाएगा। हम जब संसार में आते हैं ना, तो बाहरी आवरणों में उलझ कर रह जाते हैं। मन की मल विक्षेप आवरण, मन की मलिनता में, मन की विक्षिप्तता में। सबका मन विक्षिप्त है। मन में स्थायित्व तो नहीं है, स्थिरता नहीं है। मन एक लबादे से, आवरण से ढका हुआ है, मैं के आवरण से। जो मल विक्षेप और आवरण है, ये मनुष्य का जो मूल तत्व है, मौलिक तत्व है। उसको नहीं उभार पाता है। मनुष्य अपने मूल तत्व तक पहुंच नहीं पाता है। मन की मलिनता में, मल के विक्षेप में, देह के आवरण से ढका रहता है, अपने आत्म तत्व तक पहुंच ही नहीं पाता है। जो समस्त संसार आपको दिख रहा है, ये जो करोड़ों मनुष्य आपको अपने चौगिर्द दिख रहे हैं, ये मल से ढके हुए हैं, ये विक्षेप से विक्षिप्त हैं, ये आवरण से छुपे हुए हैं। ये तुम्हें सक्रिय लग रहे हैं, लेकिन ये जड़ता से भरे हुए हैं, मन की जड़ता से।
सारा मनुष्य समुदाय भाग रहा है, अपने आप को क्रियाशील कह रहा है, अपने आप को परिश्रमी, उद्यमी, क्या क्या मान रहा है। परिश्रम कर कहाँ रहा है मनुष्य? कंकड़ों में उलझा हुआ है, अनाज तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हम बाहर की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि अपने आत्म तत्व तक हम भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। एक घर बनाया आपने, बहुत सुंदर, लेकिन कोई कारण आ गया कि आप अपने गृह में प्रवेश ही नहीं कर पाए, तो क्या घर का बनाना सार्थक होगा? आपको एक घर मिला है शरीर रूपी, यदि आप अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए, अंदर प्रवेश से तात्पर्य है अपने आत्म तत्व की अनुभूति करना, शरीर तत्व की नहीं। शरीर तो आवरण है, बताया, आवरण है। मन बुद्धि विक्षेप है, और सारा जीवन हम इसी आवरण, इसी विक्षेप, इसी मलिनता से ही ढके रहे और अपने आत्म तत्व की अनुभूति नहीं की। अपने आनंद स्वरूप जो अपना मूल है, उसकी अनुभूति नहीं की। तू अपने घर में जरूर आ जा, आना ही पड़ेगा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। कितना उलझे रहते हैं, बाहर 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 बाहर, कंकड़ों में, छिलके में, गुठली में, कहां कहां मनुष्य उलझा है और तत्व तक नहीं पहुंच पा रहा है। भला हो गुरु का जिसने आत्म तत्व के दर्शन कराए। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, क्या किया है जीवन भर? बातें, अपनी बातें, संसार की बातें, संबंधियों की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें, क्या किया बताओ? कभी जुबान से बात की है, मुख से बात की है, और कभी मन से। जीवन भर बात में गुजर गया और मुख्य बात तक पहुंच ही नहीं पाए। 70 साल का, 80 साल का मनुष्य जीवन गुजार देता है। छिलके में उलझने के लिए थोड़ी तुमने संतरा खरीदा है, उसके रस का सेवन करने के लिए संतरा तुमने प्राप्त किया है। शरीर में अटकने के लिए थोड़ी तुमने जीवन प्राप्त किया है। आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए जीवन प्राप्त किया है। भ्रम है मनुष्य को, और उस भ्रम में वो शरीर तक रह जाता है। छिलका संतरा नहीं है, यदि मान रहे हो तो ये अज्ञान है। छिलका परे रखने की वस्तु है, और जो रस है, उसका तत्व है, वो ग्रहण करने की वस्तु है। वैसे ही देह भाव परे रखने की वस्तु है। ये गहरा विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान। ये गहरा अध्यात्म है कि जैसे
फल का छिलका परे रखने की वस्तु है। कसैला होता है ना छिलका, किसी भी फल का छिलका ले लो, कसैला होता है, आप उसका उपभोग करोगे ही नहीं। छिलका तो परे रखने के लिए ना। केला आपने ग्रहण कर लिया, जो गूदा है, छिलके को परे कर दिया, वो ग्रहण करने की वस्तु है ही नहीं। सब्जी आप लाए, छिलके को परे कर दिया, वो ग्रहण करने की वस्तु नहीं है। देह भाव ग्रहण करने की वस्तु नहीं है, ये आवरण है, ये छिलका है। क्यों जीवन भर हम छिलके में उलझे रहे? क्यों आवरण में ही उलझे रहे? क्यों जड़ता में ही उलझे रहे? कभी पूछते हो अपने आप से, क्या जीवन उलझन करने के लिए मिला है क्या? जीवन उलझन करने के लिए नहीं मिला है। अनाज में जो कंकड़ आए हैं वो उनको दूर करना है, उनको परे करना है। जीवन की जो उलझन है ना, वो सब कंकड़ है। देह भाव है ना, ये छिलका है, आवरण है। मन के जो कुविचार है, मलिनता है, ये मल है। मल का तो त्याग करते हैं ना। मल का त्याग ही किया जाता है। तो मन की मलिनता को कैसे जीवन भर धारण करे रहते हो, ग्रहण करे रहते हो? वो मन मलिन है, जो परमात्मा का दर्शन नहीं करता है, देह में अटक जाता है, वो मन मलिन है। वो मन मलिन है जो आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करता है, देह में ही अटक जाता है। वो मन मलिन है जो अपने में ब्रह्म भाव की, परमात्मा भाव की, आत्म भाव की अनुभूति नहीं करता है। जीवन भर देह में, आवरण में, छिलके में उलझा रहता है। अब खाली छिलके से उलझे रहोगे तो तत्व का रस का सेवन नहीं करोगे तो शक्ति कैसे प्राप्त होगी? भूख कैसे शांत होगी? तृप्ति कैसे प्राप्त होगी? यदि कंकड़ में उलझे रहे, यदि गुठली में उलझे रहे, यदि छिलके में उलझे रहे, तो तत्व का सेवन कैसे करोगे? अनाज का सेवन कैसे करोगे? गूदे का सेवन कैसे करोगे? रस का सेवन कैसे करोगे? यदि देह भाव में, तेरे मेरे में उलझे रहे तो आत्म अनुभूति कैसे करोगे? लक्ष्य आत्म अनुभूति का है, मनुष्य का लक्ष्य, पशु का लक्ष्य नहीं, कीट मकोड़ों का लक्ष्य नहीं, मनुष्य का लक्ष्य है देह भाव को परे रखकर आत्म तत्व का सेवन करना। जानवर हो सकता है छिलके सहित खा लेता है, मनुष्य छिलके सहित नहीं खाएगा। छिलके को पहले परे करेगा, आवरण हटाएगा। मनुष्य अनाज को पहले साफ करता है, जानवर नहीं साफ करेगा, वो तो ऐसे ही खा लेगा। क्योंकि मनुष्य इसलिए साफ करेगा
क्योंकि मनुष्य है इसलिए कंकड़ पत्थर को अलग करेगा। मनुष्य की विशेषता है ना। जानवर तो ऐसे ही उसका उपभोग कर लेगा, ऐसे ही खा लेगा। गाय को गेहूं खिलाओ, वो तो ऐसे ही खा लेगी, वो पहले बीने की थोड़ी। मनुष्य पहले चुनेगा क्योंकि मनुष्य है। ऐसे ही मनुष्य को ये तीन जो परत है ना, मल, विक्षेप, आवरण, इनको परे करना उसका परम कर्तव्य है। लेकिन नहीं हो पाता है जब तक सतगुरु की प्राप्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त नहीं होता है, तब तक मनुष्य उन्हीं तीनों आवरणों में उलझा रहता है। किसी मनुष्य को मान लो ज्ञान ही नहीं है कि हमें कंकड़ पत्थर को अलग करना है गेहूं से, तो उसको क्या आप कहेंगे? अरे महा अज्ञानी है, ऐसे ही खा ले रहा है। सब पत्थर जाके अंदर पेट में नुकसान करेंगे, पथरी बना देंगे, दर्द होगी, फिर ऑपरेशन करके निकाला जाएगा उस पथरी को। पानी को नहीं छानोगे तो अंदर पथरी बन जाएगी, पीड़ा होगी, फिर ऑपरेशन भी होगा निकालने के लिए, अंततः निकालना ही पड़ेगा। ये देखो मुख्य बात। तो क्यों ना हम पहले ही निकाल लें, पत्थर को अलग कर लें। उपभोग करने के बाद पीड़ा हो और फिर ऑपरेशन की स्थिति आ जाए, उससे अच्छा है कि पहले ही चुनकर अलग कर दे, परे कर दे। मनुष्य के जीवन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मनुष्य अपने कुविचारों को, अपनी मन की मलिनता को, अपने देह भाव को, अपनी चर्म दृष्टि को परे नहीं करता है, उसके साथ ही जीवन का उपभोग करता है। और पीड़ा पीड़ा पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, अपमान की पीड़ा, निंदा की पीड़ा, उपेक्षा की पीड़ा, कितनी पीड़ा सहता है। और पीड़ा में ही जीवन निकल जाता है यदि गुरु नहीं मिलता है। गुरु तुम्हारे आत्म तत्व की अनुभूति कराता है, और शरीर की जो भी पीड़ा है, ताप है, अपमान का, निंदा का, उपेक्षा का, सबसे परे कर देता है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सच्चित आनंद रूप है। ये पता गुरु देता है अपने स्वरूप का। परे कर दो सारे आवरणों को, परे कर दो कंकड़ को अपने से, परे कर दो मलिनता को अपने अंदर से, परे कर दो देह भाव को, आत्म भाव में स्थित हो जाओ। भगवान ने संपूर्ण गीता में अर्जुन को आत्म भाव में स्थित किया है। देह भाव से, देह के धर्म से परे किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अपनी एक शरण अर्थात मूल तत्व से जोड़ा है अर्जुन को। हमारा गुरु भी हमें मूल तत्व से हमारा परिचय कराता है, हमें मूल तत्व की अनुभूति कराता है। देह रूपी आवरण को, छिलके को हमसे, देह भाव रूपी आवरण को, देह भाव रूपी छिलके को हमसे परे करता है।
हमारे मूल तत्व की अनुभूति कराता है। परे कर दो, इसीलिए हम लोग भजन गाते हैं। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। झगड़े तभी खत्म होंगे जब अपने आत्म अनुभूति में स्थित होगे, आत्म भाव में स्थित होगे। परे कर दो देह भाव को, ऐसे परे करो जैसे फल से छिलका, अनाज से तिनका, अपने से मन का। परे कर दो, देखो शेष तो आनंद है, आनंद है, आनंद है।